जैसे ही आरव उस सुनहरी कुर्सी पर बैठा, अचानक उसके चारों ओर मशीन के गियर घूमने लगे और अनगिनत सोने जैसी चमकदार तारें उसके शरीर पर लिपटने लगी। कियारा को तुरंत समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने घबरा कर कहा, आरव जल्दी उठो वहाँ से। लेकिन आरव ने शांत होकर कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, ये कुर्बानी मुझे देनी ही होगी। धीरे धीरे वह कुर्सी उसे पूरा निगलने लगी और कुछ ही पलों में आरव खुद सोने की मूर्ति बन गया। तभी पीछे खड़ी देवी की मूर्ति ने अपनी ढाल नीचे गिरा दी, लेकिन कियारा ने भागने की बजाय उस मशीन को ध्यान से देखने लगी। वो समझना चाहती थी कि इसे कैसे रोका जाए। उसी समय वहाँ पर देवता हिफेन प्रकट हुआ। उसने जमीन पर अपनी छड़ी बजाई और पानी से एक सीढ़ी ऊपर उठाई। हिफेन ने कहा, ये ढाल लो और निकल जाओ, तुम्हें एक नायक माना जाएगा। लेकिन कियारा ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं अपने दोस्त को ऐसे नहीं छोड़ सकती। वो लगातार मशीन के हर हिस्से को समझने की कोशिश करती रही। उसकी सच्ची लगन देखकर हिफेन का दिल पिघल गया। उसने फिर से अपनी छड़ी बजाई और तभी आरव के शरीर पर जमी सुनहरी परत धीरे धीरे पिघलने लगी। कुछ ही पलों में आरव ने आंखें खोली और उसकी सांसें फिर से चल पड़ी। उनका मिशन आखिरकार पूरा हो गया। आरव ने वह ढाल एरेन को सौंप दी। वादा निभाते हुए एरेन ने उसे एक बैग दिया। जब आरव ने बैग खोला, उसके अंदर बिजली का हथियार रखा था। आरव सीधा एम्पायर टावर पहुंचा और लिफ्ट से ऊपर जाते हुए कहा, मुझे देवराज जियोन से मिलना है। लिफ्ट खुली और आरव अब ओलंपस में था। उसने बिना डरे वो हथियार जियोन के सामने रख दिया। लेकिन जियोन को शक हुआ कि हथियार उसी ने चुराया है। वह क्रोधित होकर बिजली का हथियार उठाता है। तभी अचानक समुद्र देव वरुण वहां आ गए और जियोन का हाथ थाम लिया। उन्होंने कहा, मेरे बेटे को माफ कर दो। जियोन ने चेतावनी दी, अब मैं इसे फिर कभी नहीं देखना चाहता, और वो वहां से चला गया। आरव की अपने पिता वरुण से पहली मुलाकात हुई। वरुण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने आज सच में कमाल कर दिखाया। फिर उन्होंने आरव को एक जादुई मोती दिया और कहा, यह तुम्हें सुरक्षित इंसानी दुनिया में वापस ले जाएगा।